तो बहुत सारी निकाल चुके हैं, कभी ये यात्रा वो यात्रा, उसमें सब कुछ है, उसमें संसाधन है, होर्डिंग है, बैनर हैं, पोस्टर हैं, भाषण, नेता हैं। ये पब्लिक नहीं है। जो यात्रा निकल रही हैं इसमें इतना खिंचाव हो चुका है और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लिया। अब पब्लिक भी समझदार हो गई ना। 4.25 साल तो भाजपा ने विपक्ष भूमिका निभाई नहीं। अब जब चुनाव आ गए हैं तो वोट बटोरने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सियासत की। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि राजस्थान में जो लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, क्या वो इस बार टूट जाएगी? क्योंकि कांग्रेस यही दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है और अगर वोटों के लिहाज से देखा जाए, कामकाज के लिहाज से देखा जाए, तो क्या कांग्रेस ने 5 साल में उतना काम किया है, जनता के मन में उतना भरोसा जताया है कि जनता एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दे या फिर बीजेपी यहां पर बाजी पलटने का काम कर देगी? और इसी सवाल को लेकर के मैं अपने सहयोगी अबरार से भी समझूंगी कि आखिरकार इनकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है। तो अबरार, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दावा कर रही है, क्या लग रहा है आपको? अगर वोटों के लिहाज से देखा जाए, विधायकों में जो तनातनी देखने को मिल रही है, खास तौर पर गहलोत पायलट विवाद लंबे समय से चल रहा है, तो क्या इन तमाम चीजों के चलते कांग्रेस सत्ता में फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में लगातार हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि अशोक गहलोत दरअसल अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं रहे हैं। वो अपने जो है उस पद को बचाए रखने के लिए पार्टी को पूरी तरीके से ख़त्म भी कर देना चाहेंगे वो, क्योंकि उन्हें पद जो है सबसे ज़्यादा प्यारा। आप देखिए कि राजेंद्र गुड़ा, जो कि गहलोत सरकार का एक बड़ा होनहार मंत्री जो है शुमार किए जाते थे, वो लेकिन क्या हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बर्खास्त किया गया और फिर उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब इससे क्या होगा कि राजस्थान में जो वोट बैंक की एक सियासत लगातार चल रही थी, उसको एक बड़ा झटका लगेगा और वहाँ पर अशोक गहलोत, जिनको एक भरोसा था, वो पूरी तरीके से अब ख़त्म होता नजर आएगा। तो यहाँ पर अशोक गहलोत ये बात समझ करके जो है एक तरीके से चलें कि जो है राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको एक भारी झटका लग सकता है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा जो है जो बीएसपी में जब थे वो, और उनसे जब जो है वो एक तरीके से तालमेल बिठाने की कोशिश की गई थी अशोक गहलोत के द्वारा, फिर जो है कांग्रेस में शामिल करवाया गया था और फिर उनको एक बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो वो नेता कभी भी नहीं चाहेगा कि फिर से आप एक बार जो है मुख्यमंत्री बने और पूरी ताकत जो है झोंक दी जाएगी आपके खिलाफ। वैसे भी पार्टी के भीतर सचिन पायलट और कई ऐसे बड़े चेहरे जो आपके खिलाफ है। तो इस तरीके की लगातार जो बगावत जो आपके खिलाफ हो रही है, उसके बावजूद भी अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, तो ये बिल्कुल एक तरीके से बेमायने होगा और राजस्थान की जनता भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को उस नज़रिए से देख रही है। लेकिन अबरार, अभी हाल ही में सचिन पायलट ने यह दावा किया है कि बीजेपी का कहीं से कहीं तक राजस्थान में कुछ नहीं होना है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करेगी। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं उन्हें गद्दार के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी इसी नाम से बुलाती है, यहाँ तक कि अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं उन पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। तो क्या लग रहा है कि सचिन पायलट जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की, तो ऐसे में सचिन पायलट जो बातें कह रहे हैं, क्या सचिन पायलट पर जनता भरोसा जताएगी? क्या सचिन पायलट पर पार्टी भरोसा जता पाएगी? अगर पार्टी की जीत होती है तो क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहा है। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी के पास जिम्मेदारी है, प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को हमेशा से अशोक गहलोत ने अपने हाथ में संभाला हुआ है, लगातार वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे चेहरे को नहीं आने देना। तो सचिन पायलट तो मात्र अपने पक्ष को रख रहे थे, उनके द्वारा एक तरीके से वो जो मांग उनको एक तरीके से पेश किया गया था 2020 में जब बगावत हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मांगों को लेकर के अपने पक्ष को रखेंगे ही। तो जिम्मेदारी जिसके पास है, दरअसल सारी चीज़ें उसी के ऊपर जो है मढ़ी जाती है और अशोक गहलोत के पास जिम्मेदारी थी। अशोक गहलोत ने उस जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर निभाया नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अब जनता उनसे सवाल पूछेगी कि इतने लंबे समय तक अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अगर आप प्रदेश की जो विकास कार्यों को उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है और इस पर काम करने की ज़रूरत भी है। लेकिन अभी भी अशोक गहलोत मात्र सत्ता दोहराने की फिराक में लगे हुए हैं। वो कहीं से भी प्रदेश की फिक्र नहीं कर रहे हैं। प्रदेश को लेकर के जो उनको रणनीतियाँ बनानी चाहिए, वो इसमें पूरी तरीके से विफल अब तक नजर आ रहे हैं।
वाकई में देखिए यहाँ पर सवाल लगातार उठ रहा है और ये सचिन पायलट जो यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसके लिए आपको सचिन पायलट का ये बयान सुनना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। देखिए वीडियो। वो बहुत सारी निकाल चुके हैं, कभी ये यात्रा वो यात्रा, उसमें सब कुछ है, उसमें संसाधन है, होर्डिंग है, बैनर हैं, पोस्टर हैं, भाषण, नेता हैं। ये पब्लिक नहीं है। जो यात्रा निकल रही हैं इसमें इतना खिंचाव हो चुका है और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लिया। अब पब्लिक भी समझदार हो गई ना। 4.25 साल तो भाजपा ने विपक्ष भूमिका निभाई नहीं। अब जब चुनाव आ गए हैं तो वोट बटोरने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उन यात्राओं में जिस प्रकार से जन समर्थन का अभाव है, ये मैं समझता हूँ असलियत को दिखाता है कि धरातल पर कहाँ भाजपा कहाँ कांग्रेस है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार आपको कि कांग्रेस पार्टी का, हमारे सरकार का, पार्टी का जो हमारा काम रहा उसको देखकर हम लोग दोबारा यहाँ सरकार बनेगा राजस्थान। कल जनसभा जिस तरह से होगी उसमें क्या कांग्रेस अब फिर से रिपीट हो पाएगी? तो कांग्रेस तो रिपीट हम करेंगे, 25 साल से नहीं कर पा रहे हैं ना। इस बार हम लोगों ने प्रण लिया, सब लोग मिलकर काम करेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। भाजपा के अंदर ना तो उनका कोई मुद्दा है और सिर्फ विवादित बयान देकर लोगों के अंदर तनाव पैदा कर आपस में लड़वा कर वोट लेने की जो आदत है उससे अब दुनिया उब चुकी है। इंडिया और भारत को लेकर शांत रहो, लो भाई। कल निवाई में प्रियंका जी का कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि चुनाव बहुत करीब हैं और हमारी पार्टी का, संगठन का ये मानना है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ धरातल पर काम कर रहे हैं और उनका जो कल कार्यक्रम होगा बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। ज़िले में, ज़िले के आसपास से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे। कुछ कार्यक्रम में वो भाग लेंगी, उनका उद्बोधन यहाँ पर होगा और तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और जोश है। और प्रियंका जी ने जहाँ जहाँ सभाएँ करी हैं वहाँ पार्टी को बहुत लाभ मिला है और आने वाले जो 3 महीने बाद चुनाव होंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसका एक तरह से जो हमारा मूवमेंट है वो और बन चुका है। कल की सभा से उसको और गति मिलेगी ऐसा मैं मानता हूँ। कभी नाम बदलने की बात करते हैं, कभी आप कटाक्ष करते हैं, कभी आप बुराइयां करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, लेकिन धरातल पर जो काम हो रहा है 9 साल में उसका आकलन जनता नहीं करेगी क्या? क्या महंगाई का हाल है, क्या बेरोजगारी का हाल है, किसान परेशान, नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेकर। इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं और लड़े जाने भी चाहिए। लेकिन भाजपा की कोशिश रहती है कि धर्म का, मज़हब का, ज़ुबान का, इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करें। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और कल निश्चित रूप से राहुल जी अभी आए थे राजस्थान के दौरे पर, एक बहुत बड़ी उन्होंने सभा को संबोधित किया था। प्रियंका जी कल आ रही हैं, लगातार और नेता भी लोग आएंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे, सरकार बनाएंगे दोबारा। बहुत बढ़िया जगह है निवाई, बहुत अच्छी जगह है, इसे रखा गया। धन्यवाद। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से सचिन पायलट साफ तौर पर अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान की जनता मन बना चुकी है और कांग्रेस की एक बार फिर से वापसी राजस्थान में तय है। अब आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या वो सच साबित होता हुआ नजर आएगा? क्या एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस का राज देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे इस खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।